एक सवाल है कि क्या भारत के संविधान का निर्माण बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने किया था या भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था। इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे संविधान सभा की प्रक्रिया के उन सभी अहम बिंदु, उन सभी अहम घटनाओं के बारे में डिस्कस करके। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 1946 यानी इस दिन संविधान सभा का पहला दिन था। तो इसके ठीक 4 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा के सामने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव एक वैचारिक आधार था संविधान सभा के लिए, यानी संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव को आधार मानकर ही विचार करना था कि हमें कैसा संविधान बनाना है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव एक दायरा तय करता है संविधान सभा के लिए कि उन्हें कैसा सोचना है संविधान बनाते समय। दूसरी जो बड़ी घटना होती है वो होती है संवैधानिक सलाहकार, यानी यह बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार घोषित कर दिया जाता है 1946 को। उसके बाद 1947 यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 3 बड़ी समितियां बना दी जाती है। पहली संघ शक्ति समिति, दूसरी संघीय संविधान समिति और राज्यों की समिति। संघ शक्ति समिति को क्या करना था? इसको तय करना था कि जो संघ होगा यानी जो केंद्र सरकार होगी उसके पास किस तरीके की शक्तियां होनी चाहिए, वो तय करना था इस समिति को। और अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी किसको? प्रारूप समिति को। अब ये प्रारूप समिति क्या है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी थी संघीय संविधान समिति। इस समिति को निर्णय करना था कि जो केंद्र सरकार होगी, जो संघ सरकार होगी, वो कैसी होगी, यानी संविधान में वो किस तरीके की होगी, उसकी जो कार्यशैली होगी वो कैसी होगी, उसके पास अधिकार कैसे होंगे, उसके पास शक्तियां कैसी होंगी, ये तय करना था इसको। और तीसरी थी राज्यों की, यानी जो प्रांत भारत के साथ मिलकर भारत देश बनाएंगे उन प्रांतों को किस समझौते के आधार पर शामिल करना है, किन शर्तों पे शामिल करना है, ये थी तीसरी समिति। उसके बाद आता है दूसरा जो सत्र है वो शुरू होता है। उसमें 2 और बड़ी समितियों का निर्माण कर दिया जाता है। पहली है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति को ये तय करना था कि जो प्रांत भारत देश के साथ आए हैं उन प्रांतों को किस तरीके के अधिकार देने हैं, उन प्रांतों को किस तरीके की शक्तियां देनी है, उन प्रांतों में किस प्रकार की सरकारें काम करेंगी, वो कैसे काम करेंगी, ये सब कुछ तय करना था इस समिति को। और इसको अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी प्रारूप समिति को। उसके बाद जो दूसरी थी परामर्शदाता समिति, यानी परामर्शदाता समिति एक बड़ी समिति थी। इसकी छोटी छोटी और उप समितियां थी। उन उप समितियों में जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित, यानी नागरिकों को किस तरीके के अधिकार दिए जाएंगे। दूसरा था अल्पसंख्यकों से संबंधित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में। तीसरा जनजातीय क्षेत्र के बारे में। इस तरह की छोटी छोटी समितियां थी। उन सभी की जो रिपोर्ट है, जो कलेक्टिव रिपोर्ट है, जो प्रस्ताव है, वो पेश करने थे प्रारूप समिति के सामने। फिर आता है भारत आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947। उसके बाद 29 अगस्त 1947 यानी 19 सत्र के दौरान प्रारूप समिति का निर्माण होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं बी आर अम्बेडकर, यानी 7 इसके सदस्य होते हैं। उन 7 सदस्यों में एक थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, एक बहुत ही रचनात्मक और एक जिसको बोलते हैं रचनात्मक वक्ता थे वो एक। तो उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का निर्माण कर दिया जाता है। प्रारूप समिति का काम क्या था? इस समिति को इन सभी समितियों की जो रिपोर्ट थी, जो प्रस्ताव थे, उन सभी प्रस्ताव का अध्ययन करना था। अध्ययन के बाद वो इनको संशोधन के लिए बोल सकता था। दूसरा, जब इन सभी समितियों का जो प्रस्ताव आएगा उनको सर्वसम्मति से यानी संविधान सभा के सामने रख के जब सहमति मिल जाए तो उन प्रस्तावों को एक कानूनी रूप में ढालकर, एक ढांचागत रूप में ढालकर, एक व्यवस्थित तरीके से, स्पष्ट तरीके से संविधान में शामिल करना था। ये काम था इसका, प्रारूप समिति का। दूसरा, जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के काम को भी जांच सकती थी वो एक समिति थी। वो कौन सी थी? प्रारूप जांच समिति, यानी इसके अध्यक्ष भी क्या थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी ये समिति, प्रारूप समिति के जो काम है उस काम को, उस मसौदे का जांच करेगी। यानी पूरी संविधान सभा जो है वो उस प्रारूप समिति के दिए हुए मसौदे को, उसके प्रारूप को जांच सकती थी और सर्वसम्मति से जब वो पास होगा तब वो संविधान बनेगा। दूसरा जिसके बारे में हमने बात की थी बी एन राव। बी एन राव के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो बी एन राव कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार बनाए गए 1946 में। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस अधिकारी थे उस समय,
और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी दुनिया भर के देशों के संविधान के बारे में ज्ञाता थे ये। तो इनका काम क्या था, इन्हें 1946 में संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। लगभग 2 साल में उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से भारत के संविधान के लिए क्या है ये मसौदा तैयार किया। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1948 में जो पहला मसौदा तैयार किया था वो मसौदा एक्चुअल में बी एन राव ने तैयार किया था। यानी बी एन राव के मसौदे को प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सामने रखा था। तो बी एन राव ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वो एक मतलब बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। दूसरा जो था वो थे एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी कौन थे? सभा के मुख्य प्रारूपकार, यानी संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे वो थे एस एन मुखर्जी। इनका काम क्या था? इनका काम था इन्होंने जटिल प्रस्तावों को और अनुच्छेदों को कानूनी भाषा में डालकर स्पष्ट और सटीक रूप देने में जो मुख्य भूमिका है वो निभाई। यानी एस एन मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। उन्होंने जो भी प्रस्ताव आए, जो भी अनुच्छेद आए, उन अनुच्छेदों को एक कानूनी भाषा में ढालने का काम किया था। ये काम था इनका। तो अब आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आप खुद ही इस सवाल का जवाब आप ढूंढ सकते हैं कि क्या भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था या फिर एक संगठित यानी संविधान सभा की समुचित संविधान सभा की एक कोशिश थी, एक प्रयत्न था। थैंक यू।